और बाबा के सारे मेंबर्स, कार्यक्रम में उपस्थित वीरांगनाएं और बीएसएफ के सारे ऑफिशियल्स, आप सभी को बाबा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा के 32वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आप सबको एक साथ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ था 17 जुलाई 2021 साउथ बंगाल फ्रंटियर से, और आज ख़त्म हुआ है बिकॉज आज अनुराग की पोस्टिंग हो गई है। लेकिन जो भी ये छोटा सा सफ़र था, ये बड़ा ही अच्छा सफ़र था। जब हम बीएसएफ में आए, ये स्पीच से हटकर मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत हिंदी नहीं आती। जब हम बीएसएफ में आए तो हमें नहीं पता था, चाहे हम पुलिस में हमें 30 साल हो गए थे, हमें ये नहीं पता था कि बॉर्डर पे आर्मी पीछे रहती है और बीएसएफ आगे रहती है। ये तो जब हम आए बीएसएफ में तो हमें पता चला। फिर मैंने अपने स्कूल में सब बच्चों को, जब भी इन्वेस्टिचर सेरेमनी में जो रेजिंग डे में वो जो पीपीटी दिखाई जाती है, जो डीडी साहब बनवाते हैं, वो मैं हमेशा अपने स्कूल में 15 अगस्त में दिखाती थी, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि आगे जो पहला जवान बॉर्डर पे है, जिसके चलते ये घर में बैठ के हंस खेल रहे हैं, वो हमारा बीएसएफ का जवान है, ना कि आर्मी का। तो ये एक चीज़ है जो मुझे आकर इतने सालों बाद पता चली, और तब मुझे लगा कि जो हम देखते हैं, कई बार हमें पता होता है, वो चीज़ अलग होती है असलियत से। और फिर मैंने देखा कि जो ज़िंदगी है सारी वीरांगनाओं की, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके हस्बैंड्स पोस्टेड होते हैं बॉर्डर में, जब हमने फिर साउथ बंगाल के मैंने बॉर्डर्स देखे जा के, क्योंकि जब भी मैं मतलब थैंकफुली मैं कहूँगी कि कोविड आ गया तो मुझे अनुराग के साथ रहने का मौका मिल गया, तो हमने सारे वाटरवेज, बॉर्डर्स देखे। तो वहाँ पे हमने देखा कि इतनी कठिनाई से जो जवान रहते हैं और जो इनकी मतलब जो वो टाइम बिताते हैं, और उसके बाद जब ये 2-2 महीने की छुट्टी जाते हैं ना घर, उसमें कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो दे हैव अर्नड इट, वो उन्होंने कमाया है वो छुट्टी अपनी, और जाके परिवार के साथ रहना, वो परिवार भी वेट करता होगा। तो ये कई चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ जाके पता चली, जो मुझे पता ही नहीं थी। और फिर मैंने वीरांगनाओं के साथ जब काम करा, वहाँ पे हमने वेट कैंटीन में इनको लगाया, जो नई लड़कियाँ थी, कई जो बहुत अच्छी थी और फिर वो लगना चाहती थी, अपना कमाना चाहती थी, और कईयों को हमने वहाँ पे स्किल कोर्स में डेटा एंट्री सिखाई। डेटा एंट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि आप फ़ोन पे भी सीख सकते हैं, क्योंकि आप सबके पास स्मार्टफोन है। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, और ये वो जो टिपिकल स्पीच है बाबा डे की, इससे थोड़ा सा हटकर है कि अगर आप सोचें कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। रिपब्लिक डे हम इसलिए नहीं मनाते हैं कि जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन बन गया था, वो तो बना ही था, पर वो तो 1950 में बन गया था। फिर हम हर बारी रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट तब होता है, अमेंडमेंट मीन्स जो चेंज, मॉडिफाई, जब हम अपनी थोड़ी सी सिचुएशन को बदलते हैं, और वो हम इसलिए बदलते हैं कि हम हर सिचुएशन में, हम एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सिचुएशन से एडजस्ट कर लेता है, और अमेंडमेंट अगर नहीं करेंगे आप कभी बढ़ेंगे नहीं। मतलब अमेंडमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हर बारी जब 26 जनवरी आए, आप सोचिए, और हर अपने जन्मदिन पे सोचा करिए कि आपके हालात, आपकी उम्र और आपके सिचुएशन और आपका जो मोटिव है, उसके चलते आपने क्या अमेंड करना है, अपने आप को क्या चेंज करना है। जब तक आप अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, जो आपके पास सिचुएशन है वो नहीं चेंज होएगी। आपने प्रेसिडेंट मुर्मू की तो कहानी सुनी होगी, झारखंड में वो कहाँ थी और कहाँ पहुँची, माइका माइन से। तो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। जो आपको दिखता है हर बारी, वो ये नहीं होता कि हर चीज़ बचपन से सबको बहुत अच्छी मिली होती है। मेरे फादर कोल इंडिया में थे, और हमारे को जो बचपन की याद यही है कि दामोदर नदी बहती थी, बड़े बड़े अंग्रेज़ों के छोड़े हुए घर होते थे, जहाँ पे जैसे कौवे उड़ रहे हैं
वैसे ज़मीन पर सांप चलते थे तो हम लोगों को सांप से डर लगना बंद हो गया। कभी डर ही नहीं लगा। गिल्ली डंडा खेलते थे, जो आजकल के बच्चों को गिल्ली डंडा पता ही नहीं। तो गिल्ली डंडा भी किससे खेलते थे? एक धामन सांप होता था, उसको फेंका भाई को, भाई ने पकड़ा डंडे से और हम ऐसे खेलते थे। अगर आप आज मेरे को देखेंगे, आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि हमने ऐसा भी बचपन बिताया है। एक एरोप्लेन जाता था हर शुक्रवार के दिन 4 बजे। तो जब मैं और मेरा भाई उस एरोप्लेन को देखते थे तो हम आपस में ये बोलते थे कि यार हम कभी इसमें बैठेंगे। तो यहाँ ये डिसाइड होता था, क्योंकि मेरा भाई मेरे से 1 ही साल बड़ा है, कि तू पायलट बन जाइयो, मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी और हम दोनों जो है एरोप्लेन में बैठ के घूमेंगे। तो इसमें जब मम्मी सुनती थी, मेरे पापा मतलब कोल इंडिया में जनरल मैनेजर के लेवल में थे, तो मम्मी जब सुनती थी तो वो कहती थी कि बेटा सिचुएशन तब बदलेगी अगर कुछ नया ऐसा सीखोगे जो आपको औरों से अलग दिखाएगा और आप में ताकत आएगी। तब हमने मतलब दोनों ने मिलकर खूब पढ़ाई करी। पूरे बिहार से, उस समय झारखंड नहीं था, सिर्फ बिहार था, पूरे बिहार से एक ही लड़का डून स्कूल देहरादून के लिए सिलेक्ट हुआ, जहाँ से राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी भी पढ़ा है और सारे मतलब सिंधियाज वगैरह सब पढ़े। पूरे बिहार से एक ही लड़का सिलेक्ट हुआ था ग्रेड 5 में, जिसकी एडमिशन डून स्कूल में हुई। तो डून स्कूल में मेरा भाई चला गया और मेरे फादर की बदली हो गई और हम बंगाल चले गए। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ये जो स्पीच वाली हिंदी नहीं आती, क्योंकि फिर मैंने